जिन मज़दूरों ने ये दरसगाह तामीर की, उनके इसाले सवाब के लिए, उनकी आत्माओं की शांति के लिए हम अकीदत के तौर पे यहाँ पेश करते हैं। ज़बरदस्त। जय शारदा, जय शारदा। बहुत बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त वाकई। जय शारदा। हिंदुस्तान की 5000 साल पुरानी विरासत जो अब एलओसी के पार पाकिस्तान के कब्जे में है, शारदा पीठ। एलओसी के इस पार 75 साल बाद शारदा मंदिर में दिवाली मनाई गई, तो एलओसी के दूसरी तरफ शारदा पीठ के 5000 साल पुराने खंडहरों में भी फूल चढ़े और मां शारदा का जयकारा लगा। जय शारदा, जय शारदा। पीओके में जय माता दी। जिन मज़दूरों ने ये दरसगाह तामीर की, उनके इसाले सवाब के लिए, उनकी आत्माओं की शांति के लिए हम अकीदत के तौर पे यहाँ पेश करते हैं। ज़बरदस्त। जय शारदा, जय शारदा। बहुत बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त वाकई। जय शारदा। पीओके शारदा पीठ में 75 साल बाद चढ़े फूल। बहुत पुराना है। अच्छा, कब थे हिंदू? जगन्नाथ ने बनाया था, उसके बाद वो जगन्नाथ चले गए यहाँ से। अच्छा, हिंदू आए, हिंदू ने। ये कंफर्म बात है जिन्नाथ ने बनाया? जी जी। वो यूनिवर्सिटी अगर आज यहाँ पे होती तो ये शारदा दुनिया के अमीर तरीन शहरों में से एक होता। पीओके में मौजूद शारदा पीठ की ये सबसे ताजा और सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। पाकिस्तान के अवैध कब्जे ने इस विरासत का क्या हाल कर दिया, कैसे इस पवित्र और ऐतिहासिक जगह पर अवैध कब्जे कर लिए गए, कैसे इस धरती पर हिंदुओं का नामो निशान मिटाने की साजिश की जा रही है और कैसे हिंदुओं की बची खुची पहचान का अपमान किया जा रहा है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। खुद पीओके में रहने वाले कुछ लोगों ने ही ये सच दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है। 5000 साल पुराने शारदा पीठ का ये मुख्य हिस्सा है जहां मां शारदा का मंदिर था। इसके चारों तरफ प्राचीन 4 दीवारी थी और इस 4 दीवारी के बाहर शारदा यूनिवर्सिटी की अलग अलग इमारतें थीं। लेकिन अब यहां सिर्फ मंदिर का खंडहर बचा है। 4 दीवारी पर खुद पाकिस्तान आर्मी ने कब्जा कर लिया है। एक मुहावरा मेरे जहन में आ रहा है जिसे मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने भी कोट किया था। तो ये लगता है कि ये मीठी खीर पर कुत्तों का कब्जा हो गया है। हाँ। और ये आप इस तरफ कोने में अगर देखें तो यहाँ पे मोर्चा बना हुआ है। हाँ। मतलब ये कि जहाँ कल कलम किताब और इल्म की बात होती थी, वहाँ पे आज गन और गन बरदार और नाजायज़ काबजीन बैठे हुए हैं। तो बजाय इसके कि ये हज़ारों साल पुराना मरकज़ उसी काम के लिए इस्तेमाल होता जिसके लिए हमारे अजीम अजदाद ने इसको तामीर किया था, तो उसकी बजाय यहाँ पे ज़िंदगी को ख़त्म करने वाली चीज़ें जो हैं उनको इंस्टॉल कर दिया गया है, जो कि ना सिर्फ इल्म के साथ बल्कि हमारी तहज़ीब, सकाफ़त, कल्चर के साथ भी एक बहुत बड़ा धोखा है, एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। और बहुत बुरा लगता है कलम की जगह पे बंदूक और बंदूक बरदार देख के। तो कम से कम काबजीन को इतना तो शर्म हया होना चाहिए कि आपने एक इल्म के मरकज़ को काबजों का मोर्चा बना दिया है। ये है पाकिस्तान की केयरटेकर सरकार के विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी। चंद रोज पहले जिलानी ने विदेशी पर्यटकों को पाकिस्तान आने की दावत दी थी। जिलानी ने पर्यटकों को ये कहकर ललचाया कि पाकिस्तान ही वो जमीन है जहां हिंदू धर्म का जन्म हुआ। जिलानी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का 5000 साल पुराना कल्चर है। जिलानी ने 5000 साल पुरानी तक्षशिला यूनिवर्सिटी का भी जिक्र किया।
What I would like everybody to do, come and visit us in Pakistan. It's a very exciting place to be. Culturally, it's a very rich country. Ours is more than 5,000 years old history. Ours is a country where one very, very important religion was born, and I'm talking about Hinduism. And we have probably the oldest university in the world in Taxila, which is about 5,000 years old university. जिस 5,000 साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति का पोस्टर लगाकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री डॉलर कमाना चाह रहे हैं, उसकी हकीकत ये है। खंडहर होने के लिए छोड़ दिए गए प्राचीन हिंदू मंदिर और इन पर अवैध कब्जा। होना तो ये चाहिए था कि ये मकामी लोग अपनी इस विरासत को संभाल के रखते। वो यूनिवर्सिटी अगर आज यहाँ पे होती तो ये शारदा दुनिया के अमीर तरीन शहरों में से एक होता, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी आएगी, स्टूडेंट्स आएंगे, दुनिया भर से असातिज़ा आएंगे, मशीनरी आएगी, फिर विजिटर आएंगे, इन जो यहाँ पे काम करने वाले लोग होंगे उनके रिश्तेदार उनसे मिलने आएंगे, तो यहाँ पे जो है वो माशी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। शारदा पीठ कब स्थापित हुआ इसका ठीक इतिहास नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ये 5,000 साल पुराना है। सम्राट अशोक के वक्त में यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाई गई। 724 एडी में कश्मीर के राजा ललितादित्य ने मंदिर और यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण किया। शारदा पीठ की गिनती हिंदू शक्तिपीठों में है, लेकिन पाकिस्तान सरकार साजिश के तहत झूठा प्रचार कर रही है कि यहाँ पर मंदिर नहीं था। शारदा पीठ के खंडहर के बाहर बोर्ड लगाकर बेशर्मी से दावा किया जा रहा है कि यहाँ पूजा नहीं की जाती थी। ये मज़ीद खस्ताहाली का शिकार है। ये जो दीवार थी यहाँ पे, ये सारी दीवार गायब हो गई है। पत्थर कहाँ गए हैं? हालात यहाँ पे बहुत संगीन हो गए हैं जी। ये वक्त के साथ साथ देखें ना, बिल्कुल दीवार गायब है और इसके जो पत्थर हैं वो भी कहीं पे नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये जो साथ में, ये तो बहुत ही बड़ा मजाक लगता है ना कि किसी ने यहाँ पे कैबिन बनाई है बिल्कुल इसी पीठ के ऊपर। इसके इर्द गिर्द बेशुमार ज़मीन है, इसके इर्द गिर्द जिसमें फ़ौज बैठी हुई है इस साइड पे, ठीक है। सारी चीज़ों पर कब्ज़ा हुआ है, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत आसार थे, देखे ना, मैंने नीचे सीढ़ियों पर ऊपर आते हुए मुझे महसूस हुआ कि दाल में काफ़ी कुछ काला है। प्राचीन हिंदू संस्कृति और सभ्यता मिटाने पर तुला पाकिस्तान अपने लोगों से भी सच छिपाता है। प्राचीन हिंदू और बौद्ध आर्किटेक्चर से अनजान स्थानीय लोगों के ज़हन में ये बकवास भर दी गई है कि इतना विशाल मंदिर जिन्नों ने बनाया था। ये छोटे किसने बनाया मंदिर? इतने बड़े बड़े पत्थर कौन किसने रखे हैं? देखो यार, जिन्नात ने बनाया। जबरदस्त यार, इतने बड़े पत्थर तो इंसान के बस की बात ही नहीं उठाना। 1,100 साल पुराना मंदिर है, बच्चा कह रहा है। माशा, ओहो, वाकई में ही किसी जिन्नात ने बनाया यार ये मंदिर। इतने बड़े पत्थर, माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त। पीओके के बच्चों और स्थानीय लोगों की बातें तो छोड़िए, भूले भटके पाकिस्तान से आने वाले लोग भी इस विशाल मंदिर के खंडहरों को देखकर जिन्नों और भूतों वाली थ्योरी ही सच मान लेते हैं। यह है पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम अनवारुल हक काकड़। पीएम बनने से पहले 2020 में उन्होंने एक ट्वीट किया था, जिसका लब्बो-लुआब यह था कि उन्हें उस दिन का इंतजार है जब सारे हिंदू इस्लाम कबूल कर लेंगे। इसके लिए 1000 साल भी इंतजार करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। हिंदुओं और हिंदुओं के लिए पाकिस्तान अपना यही नफरती एजेंडा पीओके में भी चला रहा है, लेकिन पीओके के लोगों ने शारदा पीठ के खंडहरों में फूल चढ़ाकर पाकिस्तान के नफरती एजेंडे को ठेंगा दिखा दिया है। जिन मजदूरों ने
ये दरसगाह तामीर की, उनके इसाले सवाब के लिए, उनकी आत्माओं की शांति के लिए हम अकीदत के तौर पे यहाँ पेश करते हैं। ज़बरदस्त, जय शारदा, जय शारदा। बहुत बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त, वाकई जय शारदा। कश्मीर के हिंदू संगठन लंबे अरसे से शारदा पीठ के पुनरुद्धार और सम्मान बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान को चिट्ठियां लिख रहे हैं। पीओके के प्रशासन ने ऐसी एक मांग पर सहमति भी दे दी थी कि मंदिर परिसर में जूते पहनकर जाने पर रोक लगाई जाए, लेकिन यह आदेश सिर्फ कागजों में रह गया। पाकिस्तान सरकार हिंदुओं की आस्था का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। यह और बात है कि कुछ लोग अभी भी दूसरे धर्मों का सम्मान करना जानते हैं। शारदा मंदिर में फूल चढ़ाने जाने वाले लोग जूते उतारना नहीं भूले। मौसम की वजह से यहाँ पे असल फूलों की अदम मौजूदगी है, तो चलो फूल के रिश्तेदार ही है सही और अकीदत का मुजाहिरा ही सही। जी, आप आगे चलकर सीढ़ियों पर वहाँ जाकर आप वहाँ पे रखें। तो हम दोनों आए हैं नंगे पाँव, सिर्फ जुराबें पहनी हुई हैं। हाँ, इस जगह पे आप रख दें। जबरदस्त। जय शारदा। पाकिस्तान ये दलील देता है कि इस मंदिर में करीब 2 सदियों से पूजा बंद थी, जबकि हकीकत ये है कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान के हमले के वक्त यहाँ से आनन फानन में मूर्तियां हटाई गई थीं। पहले इसके अंदर मूर्तियाँ मौजूद थी? मूर्ति जो होते टेम्पल्स होते हैं? नहीं नहीं, वो नहीं, वो इधर नहीं थे ही नहीं, वो ले गए थे साथ? वो ले गए थे साथ। अच्छा, ये जब जो जंग हुई थी 1947 में, जब आज़ादी हुई थी, तब लेके गए हैं साथ? वो तब लेके गए जब साजिशन खंडहर बना दिए गए शारदा मंदिर की कंप्यूटर जनरेटेड तस्वीर देखिए। एक वक्त में इसकी आभा कुछ ऐसी रही होगी। इसे दोबारा इसी रूप में लाने की भारत की ओर से बहुत कोशिशें की गईं। अपने यहाँ से एक रूट है कश्मीर से पीओके में जाता है, जहाँ शारदा पीठ का मंदिर है। ऐसा माइथोलॉजी में है और सच्चाई भी है कि वहाँ पर आदिल शंकराचार्य जी और सब बड़े जो उस वक्त के बड़े लोग थे, उन्होंने वहाँ पूजन किया, वहाँ पर लोगों ने ध्यान किया। और आज वहाँ की जो मूर्ति है सिंगेरी में रखी गई थी उस वक्त, क्योंकि 47 में जब पाकिस्तान अंदर घुस रहा था तो उसको बचा के सिंगेरी में रखा गया। हम तो चाहते हैं कि वो पिलग्रिमेज स्टार्ट कराइए जिससे कि हम लोग वहां जा सके। लेकिन पाकिस्तान ने शारदा पीठ तीर्थ यात्रा की हर कोशिश में अड़ंगा लगा दिया। मार्च 2023 में एलओसी के इसी तरफ शारदा मंदिर बनाकर पूजा पाठ शुरू कर दी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके में शारदा पीठ कॉरिडोर बनाने का सुझाव दिया, तो पीओके की असेंबली में झट से ये प्रस्ताव पेश करके पास भी कर दिया गया। लेकिन इस बार भी पाकिस्तान ने पीओके असेंबली की पहल पर रोक लगा दी। आज शारदा पीठ एक ही नहीं है। अब जब हालात अच्छे हो गए हैं तो हर एक गांव में जो है कश्मीरी मुस्लिम्स खुद अपने सर पे पत्थर उठाकर रिस्टोर करने चले हैं टेम्पल्स। तो ऐसे आपको कई वीडियोस इंटरनेट पे दिखेंगे जहां कश्मीरी मुसलमान जो है कश्मीरी अपने गांव में कश्मीरी पंडितों के टेम्पल्स रिस्टोर करने लगे। जिस तरह हम मुसलमान, हमारा एक अकीदा है कि काबा हम मुसलमानों के लिए मुकद्दस है, इसीलिए शारदा को वो काबे की तरह, जिस तरह हम मुसलमान काबे को समझते हैं, वो शारदा को मुकद्दस समझते हैं। ये शारदा इल्म व अदब की देवी के जहाँ से पूरी दुनिया को इल्म अदब की जो है ना वो उससे रोशनास किया जाए, वो इसके सामने बिल्कुल वो है, वो नारदा है। नारदा जो है जो कश्मीर और शुमाली इलाका जहाँ को बारिश और बर्फ वगैरह बरसाती है। पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों की पहचान मिटा देने और खत्म देने का इतिहास पाकिस्तान के जन्म के बराबर ही है। बलूचिस्तान का हिंगलाज माता मंदिर हो, कटास राज मंदिर हो, प्रहलाद का मंदिर हो या मुल्तान का सूर्य मंदिर, सब खंडहर बना दिए गए हैं। अभी हम यहाँ इसके जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि अंदर क्या चीज़ है इसके। अच्छा, अभी ये आप देख सकते हैं जो इसकी मेन एंट्रेंस पे कंडीशन है, और ये मेरे ख्याल से ये इसका दरवाज़ा है जो कि इस टाइम लॉक है। अच्छा, इसके अंदर ये है कि इर्द गिर्द दुकानें भी मौजूद हैं, इर्द गिर्द बिल्डिंग भी मौजूद है, एक ब्रिज भी बन रहा है यहाँ, साथ ही ब्रिज भी बन रहा है, लेकिन इसकी जो इस टाइम कंडीशन है वो देखने लायक नहीं है। अच्छा, ये एक सुराख है जी,
अगर कैमरामैन दिखा सकें कि यहाँ से हम अंदर देख सकते हैं, क्योंकि मेन जो था वहाँ पे तो लॉक था, तो हम वहाँ से नहीं जा सके। और ये अंदर ये मेन जो मंदिर का एरिया है वो ये है। और नीचे फर्श दिखाएं कि किस कंडीशन में है इस टाइम। अच्छा, इसकी आपको क्या लगता है कि इसकी मेंटेनेंस, यानी कि देखें कोई भी मजहबी मुकाम है ना, ये हमारा नहीं है लेकिन हिंदुओं का मजहबी मुकाम है, तो इसकी मेंटेनेंस क्यों नहीं है? दूसरे नंबर पे इसकी हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं? हिस्ट्री के बारे में बड़ा पुराना मंदिर है ये, तो बाकी काफ़ी टाइम हो गया है इसको, तो बाकी रिपेयरिंग की बात है, ज़ाहिरी बात है, हम कैसे कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। कोई यहाँ के इनके कुछ होते हैं। एक शारदा मंदिर, शारदा बिल्कुल बिल्कुल, शारदा भी मंदिर आ जाता है। यहाँ से कितने फासले पे मौजूद है? यहाँ से तकरीबन है कोई 120 किलोमीटर।